अल्फांसो आम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम आता है, या जब कभी मिथिला या मधुबनी पेंटिंग का जिक्र होता है तो बिहार का नाम स्मरण होता है। ऐसी तमाम खाने पीने, पहनने, ओढ़ने या घरों में सजाने की चीजें हैं जो देश के किसी न किसी कोने से संबंधित हैं। ऐसे स्थानीय प्रोडक्ट जिनकी विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा उनके मूल क्षेत्र के कारण है, जीआई टैग इनके प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरल शब्दों में समझे तो जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मोहर है जो किसी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। इस मोहर के प्राप्त हो जाने के बाद पूरी दुनिया में उस उत्पाद को महत्वता प्राप्त हो जाती है। साथ ही क्षेत्र को सामूहिक रूप से इसके उत्पाद का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहां उसे जीआई टैग दिया गया हो। पंजीकृत भारतीय भौगोलिक संकेतों के कुछ उदाहरण हैं: दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा पेंटिंग, मिथिला मखाना, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी, तिरुपति लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल और उड़ीसा की कंदमाल हल्दी। पूजा पाठ की प्रक्रिया में इस्तेमाल करी जाने वाली वस्तुएं जैसे कि फूल, अगरबत्ती, देवी देवताओं के वस्त्र इत्यादि में इस्तेमाल की जाने वाली कॉटन, सिल्क, मंदिरों की दीवारों की नक्काशियां न सिर्फ भारतीय सभ्यता का अमूल्य हिस्सा है, इसमें से कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीआई प्रमाणित हैं, जैसे कि मैसूर अगरबत्ती, तिरुपति लड्डू, थंजावुर आर्ट, केसर, चमेली, मदुरई मल्ली। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। भारत में करीब 400 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। भारत में जीआई टैग किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किया जाता है। कई बार जीआई टैग एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए बासमती चावल। जीआई टैग के तहत बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों का अधिकार है। एक बार जीआई टैग का अधिकार मिल जाने के बाद 10 वर्षों तक जीआई टैग मान्य होते हैं। उसके उपरांत उन्हें फिर रिन्यू कराना पड़ता है। हालांकि जहां जीआई बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाता है, लोगों में उसकी जागरूकता उतनी ही कम है। इसी उद्देश्य को लेकर संरचना फाउंडेशन ने IITF 2022 में अवेयरनेस सर्वे किया, जिसमें करीबन 100 विक्रेताओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान ये पाया गया कि अधिकतर विक्रेताओं को सरकारी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त था। दूसरी तरफ कई विक्रेताओं को जीआई से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें अपने प्रोडक्ट को अपने क्षेत्र से बाहर ले जाने और उसकी बिक्री के लिए लागत और भाषा से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। IITF 2022 सर्वे की कुछ झलकियां ये दर्शाती हैं कि अधिकतर प्रोडक्ट स्टॉल्स वस्त्र हस्तशिल्प, हथकरघा, आभूषण एवं खादी के थे। भौगोलिक संकेत हमारे किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों के आय के साधन के साथ देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीआई टैग एक उभरता हुआ ब्रांडिंग टूल है जो भौगोलिक उत्पत्ति के कारण भारतीय प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, मूल्य और उसकी सत्यता को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद।